बाल गंगाधर तिलक के महान विचार। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 13 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नगिरी में हुआ था। पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक और माता पार्वतीबाई गंगाधर। 1877 में तिलक ने पुणे के दक्कन कॉलेज से संस्कृत और गणित विषय से डिग्री प्राप्त किया। इसके बाद मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज से LLB पास किया। तिलक ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत में शिक्षा के स्तर को सुधारना था। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेकर तिलक ने अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया और ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की। तिलक ने मराठा और केसरी नाम के 2 अखबार भी शुरू किए, जो उस दौर में काफी लोकप्रिय हुए। केसरी में छपने वाले लेखों की वजह से तिलक कई बार जेल भी गए। उनके द्वारा शुरू किए गए 2 सार्वजनिक उत्सव, गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती का उद्देश्य स्पष्ट रूप से सभी जातियों और समुदायों का सांस्कृतिक मिलन कराना था। महात्मा गांधी ने तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा, जबकि ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता ने उन्हें भारतीय अशांति का अग्रदूत कहा था। यह भारतीय समाज और स्वतंत्रता संग्राम में तिलक के योगदान और उनकी विरासत को प्रमाणित करता है। 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई। तिलक के महत्वपूर्ण विचार निम्न हैं। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। महान उपलब्धियां कभी भी आसानी से नहीं मिलती और आसानी से मिली उपलब्धियां महान नहीं होती। भारत में गरीबी पूरी तरह से वर्तमान ब्रिटिश शासन की वजह से ही है। यदि भगवान भी छुआछूत को मानते हैं तो मैं उन्हें भगवान नहीं कहूंगा। आपका लक्ष्य किसी जादू से नहीं पूरा होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा। मानव स्वभाव से ही ऐसा है कि हम बिना उत्सवों के नहीं रह सकते। उत्सव प्रिय होना मानव स्वभाव है। हमारे त्योहार होने ही चाहिए। तिलक ने कहा, कर्तव्य पथ पर गुलाब जल नहीं छिड़का होता है और न ही उस पर गुलाब उगते हैं। आप केवल कर्म करते जाइए, उसके परिणामों पर ध्यान मत दीजिए। आप मुश्किल समय में खतरों और असफलताओं के डर से बचने का प्रयास मत कीजिए। वो तो निश्चित रूप से आपके मार्ग में आएंगे ही। जब लोहा गर्म हो तभी उस पर चोट कीजिए। आपको निश्चय ही सफलता का यश प्राप्त होगा। मनुष्य का लक्ष्य सिर्फ भोजन प्राप्त करना नहीं है। एक कौवा भी जीवित रहता है और जूठन पर पलता है। तिलक ने कहा, गर्म हवा के झोंकों में जाए बिना, कष्ट उठाए बिना, पैरों में छाले पड़े बिना स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। बिना कष्ट के कुछ नहीं मिलता। यह सत्य है कि वारिस की कमी के कारण अकाल पड़ता है, लेकिन यह भी सत्य है कि हमारे लोगों में इस बुराई से लड़ने की शक्ति नहीं है। प्रातः काल में उदय होने के लिए ही सूरज संध्या काल में अंधकार में डूब जाता है और अंधकार में जाए बिना प्रकाश प्राप्त नहीं हो सकता। भारत का ब्रिटिश शासन द्वारा तब तक खून बहाया जा रहा है
जब तक कि यहाँ सिर्फ कंकाल शेष न रह जाएं। तिलक ने कहा, कमजोर न बने, शक्तिशाली बने और यह विश्वास रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ है। यदि हम किसी भी देश के इतिहास के अतीत में जाएं, तो हम अंत में मिथकों और परंपराओं के काल में पहुंच जाते हैं, जो आखिरकार अभेद्य अंधकार में खो जाता है। तिलक ने कहा, अपने हितों की रक्षा के लिए यदि हम स्वयं जागरूक नहीं होंगे तो दूसरा कौन होगा। हमें इस समय सोना नहीं चाहिए, हमें अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। एक बहुत प्राचीन सिद्धांत है कि ईश्वर उसकी ही सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। आलसी व्यक्तियों के लिए ईश्वर अवतार नहीं लेता, वह उद्यमशील व्यक्तियों के लिए ही अवतरित होता है। इसलिए कार्य करना शुरू कीजिए। प्रगति स्वतंत्रता में निहित है। बिना स्वशासन के न औद्योगिक विकास संभव है, न ही राष्ट्र के लिए शैक्षणिक योजनाओं की कोई उपयोगिता है। देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करना सामाजिक सुधारों से अधिक महत्वपूर्ण है। तिलक ने कहा, धर्म और व्यवहारिक जीवन अलग नहीं है। संन्यास लेना जीवन का परित्याग करना नहीं है। असली भावना सिर्फ अपने लिए काम करने के बजाय देश को अपना परिवार बनाकर मिलजुल कर काम करना है। इसके बाद का कदम मानवता की सेवा करना है और अगला कदम ईश्वर की सेवा करना है। इतिश्री।